सात निश्चय 3 में इस योजना को कहीं जगह नहीं। रोजगार कौशल की बात कर रही है और यहाँ लगभग लाखों लोग बेरोजगार होते हैं क्योंकि उन्होंने मनसा बना लिया है कि अब इस योजना को नहीं चलाना। पॉपुलर जो योजना है इसको क्यों बंद कर रही है सरकार? सात निश्चय में बहुत प्रमुखता से आर्थिक हल युवाओं के बल के नाम से ये योजना चली, जिसमें कुशल युवा कार्यक्रम एक प्रमुखता से हमारे यहाँ के सभी युवा के लिए ये पहली योजना थी जिसमें कोई कास्ट, कोई बैरियर नहीं था। सभी लोगों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और इंग्लिश स्पीकिंग, इसकी एक व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा 240 घंटे। ये योजना इतना सराहा गया, समाज ने इसको इतना सराहा और इस बिहार में इतना पॉपुलर हुआ कि दूसरे स्टेट भी इसकी नकल करने लगे। फिर पुनः 5 साल बाद मुख्यमंत्री सात निश्चय 2 में भी इसको प्रमुखता से लिया गया, लेकिन सात निश्चय 3 में इस योजना को कहीं जगह नहीं मिली। हम लोगों का यही कहना है, और जगह नहीं मिली है तो ये कहीं नहीं है कि इस योजना को बंद कर देना है, लेकिन जो नया विभाग बना है युवा रोजगार एवं कौशल, उन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय 3 में ये योजना जब है ही नहीं तो इस योजना को चलाने का कोई तात्पर्य नहीं। और इसके कारण लगभग 1700 जो सेंटर हैं, 1700 सेंटर में हर सेंटर पर एवरेज 10 आदमी हैं, और अगर 10 आदमी को जोड़ा जाए तो उनके जो परिवार हैं उस हिसाब से सरकार युवा रोजगार कौशल की बात कर रही है और यहाँ लगभग लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मनसा बना लिया है कि अब इस योजना को नहीं चलाना है। और ये मनसा एकदम स्पष्ट रूप से नजर आ रही कि उन लोगों ने बहुत एक तरीका से कहा जाए तो ट्रिक से इसको बंद करने के काम उन्होंने ये बना लिया है कि नहीं, ये योजना जो है अब मुख्यमंत्री सात निश्चय 3 में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं चलाएंगे। तो हम लोगों का मुख्यमंत्री बीजेपी और जेडीयू की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से ये बात कर रहे हैं। जब यह योजना इतना पॉपुलर हुआ, बच्चे इस पर जब डिपेंडेंट हो गए, 12 और मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे इंतजार करते हैं कि इस योजना में हम लोग जाके लाभ उठाएं, क्योंकि कंप्यूटर प्रशिक्षण के बिना कहीं गुजारा नहीं है। और इतना पॉपुलर जो योजना है इसको क्यों बंद कर रही है सरकार, जबकि मुख्यमंत्री सात निश्चय 1 और सात निश्चय 2 में और भी बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे बिजली, विमेन डेवलपमेंट, नल जल योजना, वो सारी योजनाएं तो चल ही रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब योजनाओं को बंद किया गया है। तो जब ये सात निश्चय 1 और 2 में बहुत प्रमुखता से ये उस योजना को लिया गया, तो सात निश्चय 3 में क्यों बंद किया जा रहा है? और बंद किया जा रहा है तो सात निश्चय 3 में नहीं आया तो उससे क्या मतलब है कि इसमें जो सरकार का लक्ष्य था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, जिसमें बीएसडीएम को 30 लाख लक्ष्य मिला हुआ था। 30 लाख लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, अभी 20 लाख ही बच्चे 10 साल में कंप्लीट किए हैं, तो अभी तो लक्ष्य बाकी है। अगर मान लिया जाए कि सरकार को लगता है कि हाँ लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता तब बंद करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी बात है कि 30 लाख लक्ष्य था, 30 लाख में कुशल युवा कार्यक्रम से मात्र 20 लाख ही बच्चे लाभान्वित हो सके, तो अभी भी 10 लाख लक्ष्य बाकी है। इसके कारण मुख्यमंत्री सात निश्चय 3 में इसको जोड़ा जाना आवश्यक है। अगर नहीं भी जोड़ा जाता है तो इस योजना को चलाया जाना आवश्यक है, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ बिहार के युवा हैं, वो लोग इस योजना पर डिपेंडेंट हो गए हैं और यह योजना उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर प्रशिक्षण के बिना कोई गुजारा नहीं। और साथ साथ सरकार रोजगार की बात कर रही है, और अगर ये बंद हो जाता है तो लगभग 3 से 4 लाख लोग, लगभग 1 लाख परिवार तुरंत बेरोजगार हो जाएगा। मेरा नाम ज्ञानेंद्र शरण।